देखो अल्लाह कितना ताकतवर है, इसका अंदाजा इस बात से आपको लगेगा। समंदर के सामने आप खड़े हो जाओ, हाई टाइड होता है, बड़ी बड़ी मौजें उसकी होती है, इंसान अपने आप को छोटा समझता है कि उसने एरोप्लेन बनाया, कश्तियां बनाई, और साइंस का वजूद और टेक्नोलॉजी उसने बनाई, वो अपने आप को बड़ा समझता है। मगर समंदर के सामने खड़ा होगा तो छोटा समझेगा, हिमालय पहाड़ के सामने और छोटा समझेगा। ये जो जमीन है 24,000 मील का इसका डायमीटर है, यानी इहाता है, पूरा राउंड है जो 24,000 मील का है। और ये जो जमीन है हमारी 1,000 मील फी घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। हमारी जो गाड़ी है 80 की स्पीड होती है, 100-120 की स्पीड होती है, तो वाइब्रेशन बढ़ता है और टायर उसके चिकने होते हैं और उसका वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है, ऐसे ऐसे हरकत करती है। जमीन 1,000 मील फी घंटे की रफ्तार से घूम रही है, मगर मुझे और आपको पता भी नहीं होता दिन और रात में। ये अल्लाह की ताकत है। जमीन से बड़ा भी कुछ है, जमीन से बड़ा सितारा है मुश्तरी, जो 1300 गुना बड़ा है, 1300 गुना बड़ा, 1 गुना बड़ा नहीं, 2 गुना बड़ा नहीं, 100 गुना नहीं, 1300 गुना बड़ा। ये जमीन ही इतनी बड़ी है कि 24,000 मील का इसका इहाता है, तो जमीन से 1300 गुना बड़ा मुश्तरी सैयारा है। 100 किलो का आदमी होगा, मुश्तरी सैयारे पर जब वो जाएगा, उसका कशिश ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है उसका वो बताया, उसका वजन 100 किलो का आदमी मुश्तरी सैयारे पर 130 टन का हो जाता है, 130 टन का। वो मुश्तरी सैयारे को अल्लाह ने बनाया। मुश्तरी सैयारे से भी बड़ा कुछ है, हाँ है, मुश्तरी सैयारे से बड़ा सूरज है। सूरज जो 13 लाख बड़ा गुना है, ये 1300 गुना बड़ा मुश्तरी था और सूरज 13 लाख गुना बड़ा मुश्तरी से सूरज है। सूरज की रोशनी जमीन पर आने में 2.5 मिनट लगते हैं। कितने मिनट? 2.5 मिनट। इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज की रोशनी धीरे धीरे आती है, नहीं नहीं नहीं, उसकी रफ्तार 1,46,000 मील फी सेकेंड, 1,46,000 मील का सफर सूरज की रोशनी 1 सेकंड में तय करती है, इतनी स्पीड से आती है। इसका मतलब है कि 2.5 मिनट में 1,46,000, अब 2.5 मिनट में 23 लाख करोड़ का सफर वो तय करती है। 23 लाख हजार करोड़ मील का सफर 2.5 मिनट में रोशनी तय कर रही है। सूरज कितना बड़ा होगा, सोचो कितनी दूर होगा। 9 करोड़ 33 लाख मील के फासले पर आज सूरज हमसे है, सूरज हमसे। तो आज गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, सीट गर्म हो जाती है, गाड़ी गर्म हो जाती है, बार बार धोते हैं, घर को धोते हैं, छांव में आ जाते हैं, चप्पल पहन लेते हैं, छतरी, कूलर है, एसी है, फ्रिज है, पानी चाहिए मुझे, छांव में चलो, गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है। सूरज इतनी दूर है तो ये हाल है। जब फैसला होगा तो सूरज एक नेज़े पर होगा, इतना इतना नजदीक होगा। और सूरज का डायामीटर, यानी एक चक्का होता है, टायर होता है, 2 फीट का 3 फीट का होता है। सूरज जो है, एक टायर पकड़ लो, ये 13 लाख हजार किलोमीटर का इसका टायर है, इतना बड़ा है सूरज। अब सोचो, क्या सूरज से भी बड़ा कुछ है? अल्लाह तबारक व तआला ने एक सैयारा, ईस्टर्न सैयारा है जो सूरज से 1000 गुना बड़ा है, 1000 गुना ईस्टर्न सैयारा। और ये ईस्टर्न सैयारों की पूरी गैलेक्सी से, स्कॉर्पियन जिसे कहते हैं, गैलेक्सी कहकशाए जिसे कहते हैं, एक गैलेक्सी में 100 स्कॉर्पियन छुपे हुए थे सैयारे, वो सब मुश्तरी और सूरज से बड़े हैं। कितनी बड़ी बात है। अब अगर इससे भी बड़ी कोई चीज है, हाँ है, वो है ब्लैक होल। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है और कहने लगे, अल्लाह के नबी,
ہم نافرمان ہو جائے تو ہمیں سزا ہے. اگر سورج، چاند، ستارے، سیارے، کہکشائے سب نافرمان بن جائے تو ان کو کیا سزا ملے گی؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ذر دیکھو جواب آپ نے اس زمانے کے حساب سے دیا، مگر میڈیکل سائنس آج جھکی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے. گریٹسٹ سائنٹسٹ آف دی ورلڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی نہیں کہا جاتا. تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں ہے نا، اللہ کے چراگاہ میں ایسے جانور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس جانور کو بھیجے گا اور وہ جانور کا ایک لقمہ ستارے، چاند، سورج، سیارے سب ہے. ایک لقمہ، ایک لقمہ. تو صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی ایسی کتنی چراگاہ اور کتنے جانور ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمانوں میں 100 چراگاہیں ہیں اور ہر چراگاہ میں 100 جانور ہیں. اللہ اکبر. سورج پر بھی نظر ہے، ستارے پر بھی نظر ہے، سیاروں پر بھی نظر ہے. سورج کی ہمت نہیں ہے کہ وہ بلیک ہول کے سامنے چلے جائے. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ بلیک ہول وہ ہے کہ سورج، ستارے، سیارے سب ایک ساتھ پوری طاقت کے ساتھ اگر ایک بلیک ہول کے سامنے چلے جائے، اس کو کھانے میں بلیک ہول صرف 3 سیکنڈ لگاتا ہے. کتنے؟ 3 سیکنڈ. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی طاقت سے بنایا اور ایسے بنایا کہ آسمان پھیلتے رہتا ہے، پھیلتے رہتا ہے. یہ جتنا ہمیں دکھ رہا ہے اتنا ہی نہیں ہے، یہ پھیل رہا ہے، پھیل رہا ہے. جب سے بنا ہے کتنا پھیلے گا، کہاں رکے گا اللہ ہی جانے. بس